एक बार की बात है, एक शहर में एक बूढ़ी औरत और उसके 2 लड़के और बड़े वाले लड़के की औरत रूपा वहाँ पर रहती थी। बार की बात है, रूपा अपने सास से बहुत परेशान रहती। रूपा प्रतिदिन बहुत काम करती और वह उसकी सास उसको हमेशा डांटती कि तुम क्या कर रही हो, और हमेशा वह कहती ही रहती थी कि तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। लेकिन उसके बाद भी रूपा बहुत ढेर सारा कार्य घर का निर्वहन करती। तभी एक दिन रूपा वहाँ पर देर से रोने लगी और तेज से रोने लगी, और रोने के बाद उसकी सास तभी भी नहीं मानी, कहने लगी जाओ जल्दी से और वहाँ पर बर्तन धुलो, और उसकी सास गुस्सा होने लगी। उसकी सास उसे तेज डांट रही थी। तब रूपा जल्दी से घर की ओर जाने लगी, क्योंकि उसे अब कपड़े साफ करने थे। और रूपा की सास हमेशा उसको डांटती रहती और फटकारती रहती कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी भी रूपा हमेशा कार्य की ओर प्रगति पे बढ़ी रहती। तभी रूपा एक दिन देखती है कि उसका देवर संजीव एक लड़की को लेकर के आया है। तब रूपा उस संजीव से पूछती है कि भैया, ये आप किसको लेकर आए हैं इस घर में। तब रूपा खड़ी हो जाती है और संजीव कहता है कि भाभी जी, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे लेकर के आया हूँ, मैंने इससे शादी कर लिया है। और संजीव की पत्नी अत्यंत ही भयावह और उसके कपड़े भी अच्छे उसने नहीं पहने थे। तो रूपा कहती है कि तुम इतने खराब कपड़े क्यों पहने हो, तुरंत ही जा करके अपने पूरे बदन को ढक लो। तब उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है और वह अत्यंत डरावना चेहरा उसका बना हुआ था, और वह रूपा को बहुत ही बुरी नज़र से देख रही थी, जैसे लग रहा था कि वह अभी रूपा को खा जाएगी। उसकी सास वहीं बैठकर कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी उसकी सास बोलने लगी कि संजीव बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, जल्दी से जाओ और यहाँ पर बैठो और कुछ न कुछ खाने के लिए इसके लेकर आओ। संजू का फोन आ जाता है और संजू बाहर की ओर घर के जाने लगता है, और वह अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, इसको आप थोड़ा देख ही रहिएगा और घर के तौर तमीज इसको बता दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। एक बात है, जैसे ही रूपा अपने घर को अपने झाड़ू से साफ कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी देवरानी बैठ करके उस घास पर कुछ देखती है कि कुछ पीली कलर की कुछ टिमटिमाहट जैसी कुछ छोटी चीज़ें टिमटिमा रही हैं, चमक रही हैं। तभी वह देखती है कि रूपा का अचानक से कुछ न कुछ उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। तभी वह देखती है कि वह अचानक उसकी देवरानी चुड़ैल बन गई, और वह डर जाती है और वह जल्दी से भागने की कोशिश करती है, और वहाँ से वह भाग जाती है। वो डरी सहमी हुई जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी वह भागती है और कुछ विचार करने लगती है, और रुक कर सोचती है कि अब तो ये मेरे घर को सर्वनाश कर देगी और मुझे भी यह मार डालेगी, और मेरे पति को भी, और मेरे देवर को भी, और सास को भी। लेकिन रूपा सोचती है कि अब मैं इसे कैसे मारूंगी और ये मुझे जान भी ना पाए, मैं इस चुड़ैल को, दुष्ट चुड़ैल को मार दूं। तभी वह बैठती है और सोचती है कि मैं क्या करूं अब। तब वह सोचती है, और तभी अचानक उसके पीछे उसे आभास होता है कि वह आ रही है, क्योंकि हवस की रात थी और वह डर गई थी। और तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। तभी रूपा डर गई, लेकिन रूपा ने अपने हाथों में वह चक्कू रखा हुआ था, जिससे कि उस चुड़ैल को वह मार देती। और रूपा कोशिश करने लगी कि कैसे उससे दूर भागा जा सके, लेकिन रूपा उसके यहाँ तक पहुँच गई और रूपा ने चुड़ैल को मारने की कोशिश की। तभी चुड़ैल रूपा को मारने लगी। तभी रूपा ने बार चक्कुओं से चुड़ैल के ऊपर प्रहार किया। चुड़ैल को कुछ देर तक तो नहीं आभास हो रहा था, लेकिन जैसे ही रूपा ने कई मंत्र पढ़ा, तुरंत ही चुड़ैल डर गई और चुड़ैल की वहीं पर मौत हो गई। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। और तभी चुड़ैल मर गई, और रूपा कहती है कि ईश्वर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने अपने परिवार को बचा लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।